साल 1997, मार्च का महीना, रात करीब 11 बजे लैंडलाइन फोन पर घंटी बजती है। दोनों ओर से हेलो हेलो की आवाज आती है, यानी कॉल कनेक्ट हो चुकी थी। जिस शख्स ने फोन किया था वो बताता है कि मैं श्री प्रकाश शुक्ला बोल रहा हूं। उस दौर में श्री प्रकाश शुक्ला यूपी से लेकर बिहार तक माफिया डॉन की लिस्ट में टॉप पर आ चुका था। 1993 से शुरू हुए श्री प्रकाश शुक्ला के अपराधों के साथ साथ उसका खौफ भी बढ़ता जा रहा था। मार्च 1997 में पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी के सबसे कट्टर दुश्मन और विधायक वीरेंद्र शाही की हत्या हो चुकी थी। इस वारदात को श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में दुर्दांत तरीके से अंजाम दिया था। इस हत्याकांड ने यूपी और बिहार तक श्री प्रकाश के नाम का आतंक और बढ़ा दिया था। सूत्रों के हवाले से खबर है, किसी घटना के कुछ दिन बाद श्री प्रकाश शुक्ला की नजर प्रयागराज में अंग्रेजी शराब के एक बड़े ठेके पर पड़ी। वही ठेका पाने के लिए माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने 11 बजे फोन किया था। उसने फोन किया था प्रयागराज के बाहुबली नेता उदयभान करवरिया को। सूत्र बताते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला ने अपना नाम बताया तो दूसरी तरफ से उदयभान करवरिया ने कहा, जी बोलिए। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद श्री प्रकाश बोला, मैंने एक जरूरी बात करने के लिए फोन किया था। उदयभान करवरिया ने पूछा, जी बताइए। तब अचानक माफिया श्री प्रकाश का लहजा बदल गया। उसने सख्त अंदाज में कहा, मैं चाहता हूं कि आप कल होने वाले शराब के ठेके की नीलामी में न जाएं। इतना सुनते ही उदयभान करवरिया ने पूछा, क्यों? वो ठेका तो हम कई साल से चला रहे हैं, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि हम उसकी नीलामी छोड़ दें? इस बार श्री प्रकाश शुक्ला ने धमकी भरे अंदाज में कहा, क्योंकि वो ठेका मैं लूंगा। श्री प्रकाश शुक्ला की इस बात पर उदयभान करवरिया ने भी लहजा बदल लिया। उसने पलटकर कहा, ठेके की नीलामी में तो हम जाएंगे। इतना सुनते ही श्री प्रकाश ने सीधे सीधे कह दिया, आप टेम्पो ट्रैवलर से चलते हैं ना, गोली तो उस पर भी चल सकती है। इतना सुनते ही उदयभान करवरिया ने दुर्दांत गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को चुनौती दे दी। इस घटना को करीब से जानने वाले बताते हैं कि उदयभान करवरिया ने फोन पर श्री प्रकाश से कहा, कल मैं टेम्पो ट्रैवलर से नहीं बल्कि एम्बेसडर कार से जाऊंगा, क्योंकि उस पर भी गोली चलाने में आपको आसानी रहेगी। करवरिया ने अपने जाने का रास्ता और समय भी बताया। इसके बाद कहा कि अगर तुम्हारी औकात हो तो मुझ पर गोली चलाकर देख लेना। इसके बाद उदयभान करवरिया और श्री प्रकाश शुक्ला दोनों ने फोन रख दिया। इस बातचीत के बाद अगले ही दिन प्रयागराज में अजीब सी गहमागहमी थी। सबको आशंका थी कि कोई बड़ी घटना हो सकती है। वैसे ही उस दौर में शराब और तमाम तरह के ठेकों की नीलामी के वक्त दबंगों और बाहुबलियों के गुट असलहों से लैस होकर जाते थे। कई बार तो नीलामी वाले स्थान पर ही गोलियां चलने और बड़े हत्याकांड हो जाया करते थे। बहरहाल गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला और बाहुबली उदयभान करवरिया के बीच देर रात हुई बहस और चुनौती के बाद प्रयागराज के उस शराब के ठेके की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई। उदयभान करवरिया सफेद रंग की एम्बेसडर कार और साथ में कुछ और गाड़ियां लेकर नीलामी स्थान पर पहुंचा। वहां पहले से ही कुछ शराब कारोबारी मौजूद थे। उदयभान करवरिया के पहुंचने के बाद माहौल तेजी से बदलने लगा। वहां मौजूद लोगों को देर रात श्री प्रकाश शुक्ला के साथ हुई बातचीत की भनक लग चुकी थी। लोग आपस में बातें करने लगे। इसके बाद
बोली शुरू हुई। बताते हैं उस वक्त प्रयागराज जिले में वो ठेका अंग्रेजी का सबसे महंगा ठेका हुआ करता था। बोली सीधे 10 करोड़ से शुरू हुई। 15 मिनट में नीलामी की रकम 18 करोड़ तक पहुंच गई। 10-11 करोड़ वाले शराब के ठेके को पाने के लिए 18 करोड़ की बोली लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि उदयभान करवरिया था। जब बोली 18 करोड़ तक पहुंच गई तो अचानक उदयभान करवरिया खड़ा हुआ। उन्होंने पास बैठे एक शराब कारोबारी के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब मैं जा रहा हूं। शराब कारोबारी समझ नहीं पाया कि जिस ठेके को हासिल करने के लिए 18 करोड़ तक की बोली लगा दी, उसे उदयभान करवरिया ऐसे ही छोड़कर क्यों जा रहा है। उसकी आंखों में उठ रहा सवाल करवरिया ने समझ लिया। उन्होंने कहा, यह बोली मैंने सिर्फ इसलिए इतनी बढ़ाई क्योंकि कल रात तुम्हारे आका श्री प्रकाश शुक्ला का फोन आया था। वो मुझे धमका रहा था, जाकर बता देना उसको कि मैं आया था और मैंने ही 10 करोड़ के ठेके की बोली को 18 करोड़ तक पहुंचाया। इसके बाद उदयभान करवरिया अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। इस घटना के जानकार बताते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला ने पलटकर दोबारा कभी उदयभान करवरिया या उसके लोगों को नहीं धमकाया, या यूं कहें कि ठेकों की जिस रेस में करवरिया परिवार का दखल रहता था, उससे माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने हमेशा दूरी बनाए रखी। दरअसल उस दौर में श्री प्रकाश को यूपी के गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक और बिहार के बक्सर से लेकर दरभंगा तक चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसने हर जगह हाथ आजमाने की कोशिश की जहां उसे खौफ के दम पर बड़े ठेके मिल सकते थे। यूपी और बिहार में कई जगहों पर ऐसा हुआ भी, लेकिन प्रयागराज में उसकी नहीं चल सकी क्योंकि श्री प्रकाश को लगता था कि उसने वीरेंद्र शाही जैसे बड़े माफिया और विधायक की सरेआम हत्या की है। इसका खौफ पूरे यूपी में होगा, लेकिन शाही की हत्या से ठीक 7 महीने पहले प्रयागराज के झूंसी से सपा विधायक रहे जवाहर यादव को AK-47 से छलनी कर दिया गया था। इस हत्याकांड में पूर्व बीएसपी सांसद कपिल मुनि करवरिया, बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया और बीएसपी के पूर्व MLC सूरजभान करवरिया का हाथ माना गया। इस हत्याकांड की गूंज पूरे यूपी में सुनाई दी। शायद श्री प्रकाश ने सोचा था कि वो अपने खौफ और AK-47 के दम पर प्रयागराज में शराब के बड़े ठेके हासिल कर लेगा, लेकिन यहां उसका दांव गलत साबित हुआ।